आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चले भैया, आज इंग्लिश चालीसा का हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और इंग्लिश चालीसा का डे हमारा 2 है, यानी कहने का अर्थ है टॉपिक 2 भी है क्वेश्चन टैग। समझ लीजिए, इससे एक नंबर आपका फिक्स रहेगा और एक सेकेंड में आप एक नंबर अपना फिर से फिक्स कीजिए। बहुत ही ट्रिकली बताएंगे, रूल बहुत है, रूल से आपको नहीं पढ़ना है भैया। अगर आप बिल्कुल अपना ग्रुप में जुड़े हैं तो डेली आपको नोट्स दिया जा रहा है, डेली टास्क दिया जा रहा है, तो प्लीज़ भैया जितना टास्क दिया जा रहा है उसको कंप्लीट कीजिएगा। अगर नहीं कंप्लीट कर रहे तो भैया फिर ग्रुप में जुड़ने का कोई फायदा आपको नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो चलिए इंग्लिश चालीसा का डे 2 को हम समझा देते हैं। 1 मिनट में आपको क्वेश्चन टैग, 1 मिनट क्या करें, 1 सेकेंड में आप क्वेश्चन टैग का आंसर मार के आएंगे और एक नंबर 110% एक नंबर पूछता है, एक नंबर फिक्स कर लीजिए। कैसे करना है भैया, चलिए सबसे पहले टॉपिक है ना क्वेश्चन टैग पर अभी जो पीछे पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम सोल्यूशन कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। चलिए टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग आप देखिए, पहले समझिए, स्ट्रक्चर समझिए। देखिए सबसे पहले एक पार्ट ऐसा दिया रहता है, उसके बाद कॉमा दिया रहता है, एक पार्ट फिर ऐसे आ रहता है, तो इसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं और इसको हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। लेकिन इस सब चक्कर में आपको नहीं पढ़ना, आपको केवल बना के आना है ना, छोड़िए नहीं सब चक्कर। क्या करना है, देखिए इस बगल वाला साइड वाला दिया रहेगा और इस साइड का आपको बनाना होगा, ठीक ना। अच्छा बनाना है भैया, तो ठीक है, कैसे बनाएंगे तो सुन लीजिए, एक बात समझ लीजिए। यहाँ पर अगर ही सी इट यू दे जो अति वी जो जे रहे ना वह लिख दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर ही है तो ही लिख दीजिए आराम से। देखिए नीचे आंसर भी लिखे भी है, यहाँ पर जे है उसको यहाँ पर लिख दिया ना। अच्छा अब बताइए, यहाँ पर ही के जो इज लगेगा कि आर लगता है, यहाँ पर देखिए इज लगा कि आर लगा है, तो ही के जो इज लगता है तो इज लगा दीजिए। इसमें नहीं लगा है, इस सेंटेंस में नहीं लगा है, हो जाएगा, इसको सब साफ करते। देखिए हाँ, यहाँ पर ही के बदले हम क्या लगा दिए, ही लगा दिए ना। अच्छा इसमें इज, ही के जो इज लगता है इज लगा दिए। इसमें नहीं लगा है, पूरा सेंटेंस में न लगा है तो इसमें नहीं लगा दीजिए। तो इज के और नोट के इन्हें ना लिखिएगा कि इज लगा के नोट लगा दीजिए ना। इज क्या नोट को एक साथ जोड़ा जाता है ना तो इजंट बनता है, इज नॉट, इसे इज नॉट बोलते हैं, ठीक ना। तो इसे ई वाला केवल शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ता है, तो उसको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए आराम से, समझ गया ना। तो इसका देखिए इसका आंसर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर लिख दिए, ही के बदले ही लिखे, इजंट लिख दिए कि ना, इज नॉट, समझ आ गया। इसके बदले यही लिखना है और इसके बदले यहाँ पर इज लिख दीजिए। और मान लीजिए इसमें नहीं आ गया तो इसमें नोट नहीं लिखेंगे, इसमें नहीं न आया तो इसमें नोट लिखेंगे, समझ गए ना। चलिए अच्छा इसके बाद क्या है भैया, अभी हम क्वेश्चन भी कराएंगे, देखिएगा कितना एक मिनट बन जाएगा। अच्छा सुनिए, एक बात और समझिए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर इस सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर, नॉन, हार्डली, नो वन, ये सब और वर्ड है, स्कार्सली बहुत सारा वर्ड है, लेकिन इतना ज़्यादा पूछता भी आई है। अगर मान लीजिए इस सेंटेंस में इस शब्द में से कोई भी शब्द लगा रहेगा ना तो इसमें नहीं न लिखेंगे। अगर न लगा इसमें से कोई भी वाक्य में न लगाए तो इसमें नोट लिखेंगे, समझ गए कि ना। वही बात है, क्योंकि इस सब जो है ना नकारात्मक शब्द है, इस सबसे निगेटिव का बोध होता है, इसलिए इसमें नोट अगर जितना भी शब्द इस वाक्य में लिखा रहेगा तो इसमें नोट न लगाएंगे। अगर नोट लिखा है इसमें तो इसमें न लगाएंगे, अगर इसमें न लिखा है तो इसमें लगाएंगे। अभी एग्जांपल भी हम देंगे, एक दो समझाएंगे। हाँ एक दो स्पेशल समझ लीजिए कि अगर कोई सेंटेंस लेटर से चालू होता है ना, लेटर से, तो उसका क्वेश्चन टैग शैल बी होबे करेगा। जैसे कहेगा लेट अस, मान लीजिए प्ले दे देगा और कॉमा दे देगा, कहेगा एक तारीख कौन बढ़ाएगा, तो ये शैल बी का आंसर होबे करता है, याद कर लीजिए। लेटेस्ट वाला वाक्य का क्वेश्चन टैग शैल बी होबे करेगा, ठीक ना। अच्छा एक दो इंपरेटिव सेंटेंस भी होता है, तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होता है ना, इंपरेटिव सेंटेंस करने का अर्थ है कि कम हेयर, देखिए जैसे इंपरेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जो वर्ब वन चालू होता है, जैसे कि कम हेयर, यहाँ आओ, कम हेयर, गो देयर, गो आउट, बाहर जाओ, तो ये सब हुआ ना, इस सब इंपरेटिव सेंटेंस है। तो मान लीजिए अगर ऐसा दिया रहेगा ना तो इसका आंसर बिल यू होबे करता है, याद कर लीजिएगा। कहने का अर्थ है लेटेस्ट वाला का आंसर शैल बी होबे करता है, और इंपरेटिव सेंटेंस कहने का अर्थ है जिस सेंटेंस वर्ब वन से चालू रहेगा ना उसका आंसर क्वेश्चन टैग बिल यू होबे करता है। लेकिन ये लेटेस्ट वाला जो वीवीआई टाइप से पूछता रहता है, ठीक ना। चलिए अभी क्वेश्चन आपको हम समझाएंगे। हाँ एक बात समझ लीजिए, अगर नाम दिया रहे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जहाँ पर सब्जेक्ट देखे ना, एक मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर ही सी टकला के जगह पर कोई लड़का के नाम रहे तो लड़का के नाम को बदले ही प्रयोग करना है एवं लास्ट में, और लड़की का नाम दिया रहे तो उसके लिए सी प्रयोग करना है, ठीक ना। अभी एग्जाम्पल कुछ, अभी क्वेश्चन एग्जाम्पल देंगे, अभी समझिएगा। अभी पहले ट्रिक समझ लीजिए, उसके बाद काम करना है। चलिए उसके बाद क्या है भैया, उसके बाद देखिए याद रखिए, नो वन, एवरी वन, एवरीबॉडी, नो बडी, सुन, यानी कि वन वाला जिसके अंत में वन लगा रहेगा, नो वन, सम वन, एवरी वन, एनी वन, एवरीबॉडी, नो बडी, सम बडी, एवरीबॉडी, ये सब लगा रहेगा ना, तो समझ लीजिए ये सब अगर ये सब शुरू में लगा है, कहने का अर्थ सब्जेक्ट का स्थान पर एवरी, अगर इस सब से कोई वाक्य चालू होता है तो अगर इस सब से वाक्य चालू होता है ना तो इसके बदला जो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट आएगा दे आएगा। कहने का क्या मतलब यार, हम समझा दें। देखिए कहने का मेरा मतलब है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ही के जगह पर एवरी वन, नो वन, सम वन, एवरीबॉडी, ये सब वर्ड दिया रहेगा ना, तो यहाँ पर जो आपको लिखना
लिखना है ना, यहाँ पर दे लिखना है। और यहाँ पर मान लीजिए एवरीथिंग, नॉथिंग, समथिंग, थिंग वाला लिखा रहेगा ना, थिंग वाला, तो यहाँ पर दे ना बल्कि इट लिखिएगा, ठीक ना। तो वन वाला अब बॉडी वाला आएगा तो यहाँ पर दे लिख दीजिएगा, यहाँ पर थिंग वाला आएगा तो इट लिखिएगा। अभी कुछ एग्जाम्पल ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। अच्छा क्या है, एक से अधिक कुछ भी रहे, मान लीजिए अब यहाँ पर एक नाम आया, मान लीजिए यहाँ पर एक नाम आएगा राम, राम तो एक लड़का है तो लास्ट में क्या लिखिएगा, उसके बदले ही। अच्छा यहाँ पर एक नाम आया सीता, लड़की है तो क्या लिखिएगा सी। एक से अधिक लड़का आवे, लड़की आवे, कुछ भी एक से अधिक आवे तो सबके लिए क्या प्रयोग कीजिएगा, दे प्रयोग कीजिएगा, दे। समझ में आ गया कि ना, तो बिल्कुल यह समझ में आ गया होगा, वही लिखे देख लीजिए कि एक से अधिक कुछ भी रहने पर दे लिखे, जैसे कि दीज, दोज, बॉयज, गर्ल्स, कुछ भी रहे एक से अधिक लास्ट में आपको दे ही लिखना है, ठीक है ना। चलिए अब ये तो आपको बिल्कुल ये तो हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल पर, चलते हैं एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। क्वेश्चन टैग है, ये पूछा गया क्वेश्चन सब है, पूरा एकदम प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन सब फटाफट, 1 मिनट नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट। अच्छा आपको कुछ बात हम बता देते हैं, जैसे देख लीजिए सेल, सेल प्लस नोट, यहाँ पर जाइए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, शायद आप लोगों को नहीं बुझा रहा होगा, कलर यहाँ पर चेंज करते हैं। सेल प्लस नोट, देखिए सेल प्लस नोट होता है ना, तो इसको ऐसे लिखा जाता है SAN आई बार कॉमा देकर शान, इसको जोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर जाइए थोड़ा कलर इसको हम और चेंज करते हैं, इसको ब्लैक लेते हैं। चलिए यहाँ पर मान लीजिए बिल प्लस नोट लिखा है, बिल प्लस नोट, तो बिल प्लस नोट रहता है ना, तो इसको हम ओंट लिखते हैं, ओंट, ठीक नहीं, शॉर्ट फॉर्म में वो दूगो है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर वी लिखा है तो यहाँ पर पहले वी लिखिए, वी किस में, वी लिख देंगे, चलिए चलिए वी लिख दिए। अच्छा इसमें व्हील प्लस नोट लिखा है तो इसके सेल के साथ सेल यहाँ पर व्हील लगा है तो यहाँ पर व्हील लगा दीजिए। अच्छा लगा दिए, इसमें नोट लगा है न लगा है, सॉरी इसमें नोट लगा है तो इसमें न लगाएंगे, तो इसका आंसर हो गया बिल बी। देखिए कहाँ आंसर है, बिल बी क्या लिखा है कि भाई याद देखिए, ये तो कैन भी आंसर ही होबे नहीं करेगा, होबे नहीं करेगा, यहाँ बिल बी आंसर हो गया कि ना। चलिए देखिए 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 यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर दे लिखा है, दे मार दीजिए, यहाँ पर दे मार दीजिए, मार दिए ना। यहाँ पर क्या लिखे है, बिल लिखा है तो यहाँ पर बिल लिख दीजिए। और मान लीजिए इसमें नोट लगा है, न लगा है, तो बिल आप प्लस नोट जोड़ेंगे तो क्या बनाए, अब ये ना देखिए कि बिल आप प्लस नोट जोड़ा जाता है ना, बिल प्लस नोट, तो बिल प्लस नोट जोड़ा जाता है तो बनता क्या है मालूम है, बिल प्लस नोट जोड़ा जाता है तो बनता है ओंट, अभी ना बताए हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये दे के बदले पहले तो दे लिखा जाएगा और उसके पहले बिल यहाँ पर, तो बिल आप इस पर नोट न लगाए तो बिल और नोट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ओंट, तो इसका आंसर क्या होगा ओंट दे। देखिए ओंट दे कहने लिखा है, ओंट दे, ओंट दे कहने लिखा है, वुड नॉट दे तो होबे नहीं करेगा, कुड नॉट वाला कहाँ से होगा, बिल इट तो होबे नहीं करेगा, दे वाला ना ओंट दे। देख लिए ओंट दे कैसे हुआ, समझ आ गया, बहुत ईजी है। देखिए हम कैसे समझाए आपको बता दिए। देखिए दे के बदले दे, तो दे इसके लास्ट में न लगा है, इसके साथ लास्ट में लगा है, इसके लास्ट में इसके लास्ट में लगा है। चलिए बिल के बदले बिल, तो इसमें तो कुड लगा आंसर होगा ना, उड लगा आंसर होगा ना, 3 को छट के आंसर बच गया। ऐसे प्रकार से छाट सकते हैं, या बिल के बदले बिल लगा दिए, इसमें नहीं न लगाया तो नहीं जोड़ दिए तो बिल नॉट दे, समझ के आ गया कि ना। चलिए अगला देखिए 3 नंबर सवाल देखिए, कहिए रेशमा बॉट, हाँ सुनिए एगो दो एक्स्ट्रा आएगा तो उसको थोड़ा पंखा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको हम बताएंगे 1-2 एक्स्ट्रा कैसे बनाया जाता है, हम आपको बताएंगे। चलिए देख लीजिए हम आपको बता देते हैं, याद रखिएगा, ये थोड़ा हल्का आपको हम बता भी देंगे। देखिए यू वांटेड भर के दूसरा का रूप है ना, आज याद रख लीजिए, देख लीजिए डीड के लिए आप सुनिए 1 मिनट मिस्टेक, याद रखिए, अगर कहीं भी भर के पहला या पचमा रूप रहे तो उसके लिए आप उस भर के पहला के लिए डू प्रयोग कीजिएगा, भर के पचमा के लिए डज प्रयोग कीजिएगा, ठीक ना। अच्छा भर के दूसरा का रहे तो उसके लिए क्या प्रयोग कीजिएगा, डीड प्रयोग कीजिएगा, डीड। तो वही देखिए यहाँ पर वांटेड भर के दूसरा का रूप है तो दूसरा का रूप है तो पहले डीड लगाएंगे, डीड। अच्छा ये तो हो गया, उसके बाद उससे पहले तो यहाँ पर सी है तो पहले सी लिख दीजिए, तो सी के बदले सी हो गया, अब भर टू के बदले डीड, तो देखिए सी के बदले इसमें भी सी, इसमें सी, डीड को इसमें लगा, डीड इसमें नहीं, इसमें डीड वाला आंसर हो गया डीड, इसमें नहीं न लगाया तो डीड प्लस नॉट डिड नॉट लगा दीजिए, समझ में आ गया कि ना। सी के बदले सी, भर टू के बदले डीड, इसमें नहीं न लगाया तो डिड नॉट सी, समझ में आ गया कि ना। 1 मिनट रुक जाइए, हाँ चलिए ये हो गया, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब अगला सवाल ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगला क्या है देखिए, कहाँ हो गया वी। अच्छा देखिए ई जो है ना, ई जो वी और उसके बाद कॉमा देके ऐसा दिया रहता है ना, तो ई जो रहता है ई ऐसा ऐसा दिया रहेगा तो समझ लीजिए वी है, ई हैव दिया हुआ है, समझ आ गया ना, ये हैव दिया हुआ है। चलिए तो सबसे पहले तो वी है तो वी जाने दीजिए, वी किस वी सब इसमें भी। अच्छा यहाँ पर हैव है तो हैव लगा दीजिए, इसमें नहीं कहीं पर लगा हुआ है, देखिए तो इसमें नहीं न लगाया तो हैव प्लस नॉट, तो हैव प्लस नॉट जोड़िएगा तो क्या बनेगा, हैव नॉट बी, समझे कि ना, समझ में आ गया होगा। चलिए इस अगला देखिए, आइए हाँ आई है तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, आई लिख दीजिएगा। चलिए एम है तो एम लिख दीजिएगा, और नहीं के मीनिंग क्या होता है, इसमें नहीं न लगाए तो नोट लगा दीजिए। तो सुन लीजिए एम आप प्लस नोट जोड़ेंगे तो आपके विचार से क्या होना चाहिए, एमॉन्ट होना चाहिए, लेकिन सुन लीजिए एमॉन्ट नाम के कोई भी शब्द नहीं होता है। एम आप प्लस नोट को जोड़ा जाता है ना मेरे भाई, तो आर नॉट ही बनता है,
आर प्लस नॉट को भी जोड़ा जाता है तो आर नॉट बनता है, एम प्लस नॉट को भी जोड़ा जाता है तो आर नॉट ही बनता है। समझ गए ना, एम कोई शब्द नहीं होता है। तो भैया आर नॉट आई, क्योंकि आई के बदले आई और एम प्लस नॉट को जोड़ेंगे तो आर नॉट ही बनता है। समझ में आ गया ना, याद रखिएगा, यानी कि एमंट मार के आ जाइएगा, एमंट कोई शब्द होता ही नहीं है। चलिए आई देखिए, अब यहाँ पर देखिए आई के बदले क्या होगा, आई, तो आई के बदले आई, यहाँ पर एम लगा है तो एम लगा दीजिए, इसमें नहीं लगा है मेरे भाई, नहीं लगा है तो छोड़ दीजिए, नहीं लगाएंगे तो एम आई कहाँ लिखा है, एम आई एम आई एम आई। समझ में आ गया कि ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। आर यू राइटिंग अ लेटर, यू है तो यू मार दीजिए, यू मार दीजिए। आर है तो यू के जो आर के जो आर लगा दीजिए, और देख लीजिए इसमें नहीं लगा है नॉट, आर प्लस नॉट आरंट, आर प्लस नॉट आरंट, यानी कि आरंटिव के लिखा, देखिए ना, आर नॉट के लिखा है, आरंटिव के लिखा है, देखिए आरंटिव लिखा है ना, इसको समझ आ गया ना। चलिए अगला, अगला देखिए, ई देखिए, ईट बिल भी, तो ईट के बदले क्या मारिए, ईट मार दीजिए, ईट मार दीजिए, एक मिनट, हाँ ईट, ईट के यहाँ पर ईट लिखा है तो ईट के बदले ईट हो गया। अच्छा यहाँ पर बिल लगा है तो बिल लगा दीजिए, इसमें नहीं लगा है, न लिखा है तो बिल आप प्लस नॉट को क्या जोड़ेंगे तो क्या बनेगा मालूम है, बिल प्लस नॉट को अभी पिछाड़ी दिखाए तो ओंट बनता है, बिल प्लस नॉट को जोड़ते हैं तो ओंट आई, ओंट ईट के लिखा है, देखिए ओंट ईट के लिखा है, ओंट ईट, ओंट ईट के लिखा है, ओंट ईट देख लीजिए, खोज लीजिए, ओंट ईट। समझ गया ना। चलिए अगला, ही हैड एन ऑक्स, चलिए सबसे पहले तो ही है तो ही मार दीजिए, इसमें हेड लगा है तो हेड लगा दीजिए, नहीं लगा है न लगा है तो हैड आ नॉट के जोड़ दीजिए, हैडंट, उसके बाद क्या हो गया, ही हो गया, हैड नॉट ही। समझ गया कि ना, हैड नॉट ई। हाँ चलिए उसके बाद देखिए, थोड़ा सा ऊपर हो गया, चलिए आइए इसको देखिए क्या लिखा है, ही के बदले ही लिख दीजिए। अच्छा राइट्स, राइट्स भर के पचमा रू, भर के पचमा आएगा तो डज लिखिएगा, डज, तो भर के पचमा रू के बदले डज हो गया, इसमें नहीं लगा है न लगा है तो डज नॉट को जोड़ दीजिए तो डजंट हो जाएगा, तो डजंट ठीक है नहीं, सर डजंट ठीक है नहीं, देख लीजिए डजंट ठीक है नहीं, डजंट ठीक। समझ आ गया कि ना। चलिए देखिए यहाँ पर ही है तो ही लिख दीजिए। अच्छा यहाँ पर क्या है, वाज है तो वाज लगा दीजिए, उसमें आंसर, उसमें नॉट है तो नॉट, तो वाज नॉट लगा दीजिए, वाज नॉट हो गया कि ना। तो वाजन ठीक है ना, देख लीजिए वाजन नॉट ठीक है ना, सॉरी वाजन ठीक। चलिए अगला, अगला देखिए, अगला देखिए, कैन हेल्प द रेडी, देखिए वी के बदले वी मार दीजिए, यहाँ पर कैन है तो कैन कैंसर कैन लगा दीजिए, और नहीं लगा है न लगाया तो कैन नॉट जोड़ दीजिए, कैन नॉट तो कांट ही, तो कैन देख लीजिए कांट भी लगा है कि ना, कांट भी। चलिए अगला देखिए, डज, इसमें तो डज ही के बदले ही मार दीजिए, इसमें डज तो लगाइए दिया है तो डज लगा दीजिए, बस हो गया, डज लगा दीजिए। इसमें नहीं लगा है तो नहीं भाई लगा है यहाँ पर तो नहीं न लगाइए, तो डज ही के है, देखिए डज ही के नहीं, डज ही खोजिए आप आंसर के नहीं, डज ही। समझ आएगा कि ना। चलिए ध्यान दीजिए, सी के बदले क्या होगा, सी। और नीड्स भर के 5 रुपए, क्योंकि एस लगाया तो भर के 5, तो भर के 5 के लिए क्या लिखना है अभी बताया, डज। सुन लीजिए, भर के पहला के लिए डू, 5 के लिए डज, और भर के दूसरा के लिए डिड। आपको नहीं समझ आता भर के 5 कौन है, तो एस लगा रहता है अंत में, एस यस तो भर के 5, ईडी अधिकतर के अंत में लगा रहता है तो भर के दूसरा का, थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो डज लगा दीजिए, और इसमें नहीं न लगाया तो डज नॉट हो गया ना, डज नॉट सी के नहीं, वही आंसर होगा, डज नॉट सी के नहीं, तो खोज लीजिए डज नॉट सी। समझ आया कि ना, वीडियो समझ में आया कि नहीं, कमेंट कीजिएगा, बताइए कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम आपको फिर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।